हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास में संवेगात्मक संवेगात्मक विकास के बारे में अध्ययन कराएंगे। अब तक हमने शारीरिक विकास, गामक विकास, क्रियात्मक विकास तथा विकास के कई क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, जैसे विकास में जो महत्वपूर्ण कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण। लेकिन आज हम संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो संवेग होते क्या हैं, इन संवेगों का हमारे मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। संवेग होते क्या हैं, इनका मानव के जीवन में क्या कार्य है। तो संवेग इमोशनल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके चेहरे पर दुख के संवेग होते हैं, चिड़चिड़ा सा, दुखी, उदास सा होता है, तो उसके दुख के संवेग हैं। उसी के संवेग चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे का गुलाबी होना तथा उसमें क्रियाशीलता होना, उसके खुशी के संवेग होते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियों के अनुसार कई तरह के संवेग होते हैं तथा इन संवेगों के आधार पर हम अपना जो चरित्र है उसका निर्माण करते हैं। कहते हैं ना कि चरित्र को देखकर ही व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। हंसमुख है, अंतर्मुखी है या बहुमुखी है, चालाक है या सीधा है। इन्हीं संवेगों के माध्यम से, शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से, क्रियात्मकता के माध्यम से मानव विकास में इन संवेगात्मक भावों को हम समझ सकते हैं। संवेग यानी भाव, मानव के चेहरे पर जो भाव उत्पन्न होते हैं वही आपके संवेगात्मक व्यवहार कहलाता है। तो व्हाट इज इमोशन, संवेग होते क्या हैं। संवेग है आपके अंग्रेजी भाषा के जो संवेग शब्द है, अंग्रेजी भाषा के इमोशन से बना है। यानी संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन। अंग्रेजी में इसको इमोशन कहते हैं, जो इसका हिंदी रूपांतरण है। उसी प्रकार जो इमोशन शब्द है लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है। किससे बना है, ये शब्द होते हैं लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, इनसे इन शब्द का लैटिन नाम पता होता है। इमोशन शब्द है लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है। इस इमोवियर शब्द का अर्थ है टू मूव, यानी हिला देना, टू स्टिर उत्तेजित करना, टू एरोज भड़क उठना, टू एक्साइटेड उद्दीपित होना। यानी इमोशन शब्द है लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के, जो इसका अर्थ है टू मूव, टू स्टिर, टू एरोज, टू एक्साइटेड। यानी संवेग को हम हिला देना भी, उत्तेजित करना, भड़क उठना, उद्दीपित होना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से संवेग तथा मानव की भावनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। आपने किसी मनुष्य को देखा होगा या किसी बालक को देखा, गुस्से में किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, वह उसका संवेग होता है। जब बच्चा खुश होता है तो उसके चेहरे पर एक आनंद, हर्ष होता है। उसी प्रकार एक बच्चा गुस्सा होता है, तोड़ फोड़ करता है, कभी कभी गंदी गालियाँ भी देता है, वो उसके संवेग होते हैं। संवेग नवजात शिशु में भी होते हैं, ये जन्म से लेकर के जीवन भर होते हैं। छोटा बच्चा है वह रोकर अपने संवेगों को प्रकट करता है, जब वो बड़ा हो जाता है कहकर अपने संवेगों को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है अंदर ही अंदर अपने भावों को रखकर वह किसी संवेग को कह नहीं पाता है, अपने दर्द को, दुख को अंदर ही दबाए रखता है। तो संवेग का अर्थ यही है उत्तेजित होना, भड़क उठना, ये आपका संवेग का अर्थ होता है। मानव जीवन में संवेगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल व्यक्तित्व में सहायक होता है बल्कि सामाजिक चारित्रिक विकास में भी सहायक होते हैं। संवेगों के कारण व्यक्ति अधिक प्रेरित होता है, अधिक उद्दीपित होता है। ये सब शरीर के अंदर जो स्रावित हार्मोन होते हैं उन्हीं के द्वारा संवेग उत्पन्न होते हैं।
शरीर में एक नया जोश उत्पन्न होता है। हम इस संवेगों के माध्यम से हार जीत का फैसला, आशा निराशा का फैसला, किसी कार्य को करने का जुनून उत्पन्न होना ही संवेग होता है। संवेग व्यक्ति को झकझोर रख देता है, अंदर की ताकत को जगाता है। एक व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो उसका चेहरा क्रोध से लाल होता है। अगर व्यक्ति खुश होता है तो उसका चेहरा आनंद से भर उठता है। संवेग किस तरह से होता है? जिस तरह से आपने देखा होगा रामायण में, जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो उसके पिता में जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उनकी याद में, उनके दुख में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब किसी माता पिता का जवान बेटा मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना घट जाती है तो उसके जो बेटे के प्रति जो संवेग है, प्यार के जो संवेग हैं, भाव के जो संवेग हैं, वो किस तरह से व्यक्त करता है, अपने दुख की पीड़ा को किस तरह से व्यक्त करता है। तो यही आपके संवेग है, यानी अपने भावों विचारों को तथा अपनी भावनाओं को दिखना ही आपका संवेग कहलाता है। तो इसकी जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल प्रक्रिया है, यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया। ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक पहर, प्रत्येक वक्त संवेग होते हैं। संवेग हाव भाव के कारण सामने वाली प्रतिक्रिया को देखकर ही संवेग उत्पन्न होते हैं कि किस तरह का कार्य है, किस तरह का संवेग होना चाहिए। अगर कोई प्यार से बातें करता है तो व्यक्ति के अंदर प्यार के संवेग होते हैं। अगर कोई अनादर करता है या उसको दुख पहुंचाता है, कोई ठेस पहुंचाता है, तो उसके प्रति जो नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। तो संवेग आपके क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि को अनुभूत प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं, उसी के अनुसार हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में मूवमेंट होते हैं, हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति से किसी कार्य करने के लिए प्यार से कहते हैं तो उस कार्य को तुरंत करता है। और किसी व्यक्ति से कहो कार्य की भावना गलत तरीके से कहते हैं तो उस कार्य को नहीं करता है, उसके प्रति नेगेटिव व्यवहार उत्पन्न होता है। यही आपके संवेग होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंग्लिश के अनुसार। इंग्लिश के आपके वैज्ञानिकों के नाम है, मनोवैज्ञानिकों का नाम है। इन्होंने अपनी परिभाषाओं के अनुसार संवेग को व्यक्त किया है, परिभाषित किया है। संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। इन्होंने भी संवेग को जटिल भावना की अवस्था कहा है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथि क्रियाएं होती हैं, अथवा संवेग एक जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं होती हैं। ये ग्रंथियां यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन ग्रंथियों द्वारा हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। जिस तरह से पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसमें से आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। उसी पर एड्रिनल हार्मोन है, इससे एड्रिनली हार्मोन स्रावित होता है, जो करो या मरो हार्मोन कहते हैं, जो परिस्थिति के समय कार्य करने वाला हार्मोन होता है। तो ये ग्रंथियाँ ही होती हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, उत्तेजित अवस्था होते हैं, उन्हीं के द्वारा मानव शरीर में संवेग उत्पन्न होते हैं। इन परिभाषाओं से तथा इन अर्थ से स्पष्ट होता है कि संवेग में व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा किन किन भावनाओं को व्यक्त करता है। तो संवेग आपका शारीरिक एवं मानसिक दिशा में परिवर्तन। संवेग के माध्यम से व्यक्ति में उसके शारीरिक एवं मानसिक दिशा में परिवर्तन होते हैं। उसे सोचने समझने की शक्ति का विकास उस संवेगों पर डिपेंड करता है। चेहरे पर दिखाई देना जो संवेग होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देते हैं, जैसे दुख है, क्रोध है, घृणा है, निराशा है,
उदासी है या किसी को भूख है, प्यास है, ये सब संवेग के भाव होते हैं जो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देते हैं। वहाँ आंतरिक कारक संवेग होते हैं, कुछ भारी भी होते हैं, कुछ आंतरिक भी होते हैं। और भारी कारक कैसे होते हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव बदल जाना। एक कोई व्यक्ति है गलत कार्य करते हुए देखता है, चाहे वो समाज में हो चाहे घर में हो, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि उसको ये कार्य पसंद नहीं है। हाथ पैरों को पटकने लगते हैं, मुट्ठियाँ भींचने, आवाज़ में जो बदलाव आता है, जैसे किसी की प्यार की भाषा होती है तो गलत काम होता है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होता है, चिल्लाकर उस बात को व्यक्त करता है, होठ फड़फड़ाता है, माथे पर पसीना आता है, भुएं तन जाती है, आँखों से आंसू निकलते हैं। वह आपके बाहरी संवेग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि मानो कोई गुस्सा होता है, कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो इस तरह की प्रकृतियाँ वह करता है, तो उसका वह बाहरी संवेग है। आंतरिक संवेग यानी आंतरिक शारीरिक क्रिया क्या होती है, तो आंतरिक जो शारीरिक क्रिया होती हैं वो मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। यानी जो हृदय की गति है वो बढ़ने लगती है, तेज तेज सांस लेने लगता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने लगता है, जो हमारे शरीर में हार्मोन है वो अधिक उत्तेजित होने लगते हैं, जो शरीर का हेमोस्टेटिस है, जिस शरीर संतुलन में रहता है उसकी गति बढ़ने लगती है, इसमें परिवर्तन होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। अभी मैंने आपको बताया जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, पीस ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, एड्रीनल ग्रंथि है जिससे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भागता है या आपके पीछे कोई चोर डकैत भागते हैं तो जल्दी जल्दी आप भागना शुरू कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उस समय हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस संवेग का कार्य आंतरिक एवं बाहरी शारीरिक घटनाओं के बारे में बताता है। कठिन कार्य करने में संवेग का एक और महत्व कठिन कार्य करने, विकट से विकट परिस्थितियों में वह कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है। यानी जो नहीं मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो कठिन से कठिन कार्य को कर सकता है। संवेग का एक और लक्षण है तंत्र का तंत्र मस्तिष्क को प्रभावित करना। यानी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा मस्तिष्क है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, इनको भी प्रभावित करता है। जो दुख, क्रोध, भय के जो गुस्सा आता है आदमी में, जो उत्तेजन की अवस्था आती है, जो मस्तिष्क के भाव से, तरंग का तंत्र के भाव से उत्पन्न होती हैं। तो यह आपके संवेगात्मक विकास के कुछ लक्षण हैं जो व्यक्ति में दिखाई देते हैं। तो संवेग है आपके मानव का असामान्य व्यवहार होता है। संवेग व्यक्ति को उसकी आंतरिक भाएं एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है तथा इसमें परिवर्तन, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव आदि देखने को मिलते हैं। ये आपके संवेग के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब आता है बालकों के संवेग। अब इन संवेगों को हम बालकों में किस तरह से देख सकते हैं, बालकों के संवेगों का महत्व, मतलब छोटे बालक में किस तरह के संवेग होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। बालकों के जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि बालक ही समय परिवर्तन के साथ पल बढ़कर एक युवा व्यक्ति बनता है तथा उसमें संवेगों का विकास होता है। इन संवेगों के माध्यम से वह अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करता है। एक छोटा बालक होता है, नहीं मैं 8th क्लास में आ जाऊँगा, इतने अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, क्लास में फर्स्ट आऊँगा, एक काम को करूँगा, इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा, तो उसके क्या है, संवेग है, उसके भाव होते हैं। तो संवेग होते हैं हर्ष एवं आनंद की अनुभूति। बालकों में जो संवेग में जो पहला बिंदु है आपका हर्ष एवं आनंद की अनुभूति, फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। यानी संवेग का हर्ष और आनंद से क्या संबंध है। संवेगों में बालकों को हर्ष, खुशी, आनंद
आनंद, उल्लास, उत्साह की अनुभूति होती है। जब बालक खुश होते हैं तो हर्ष उल्लास की अनुभूति होती है, उसको महसूस करते हैं, उसमें सकारात्मक गुणों का विकास होता है। वह व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, यानी वह प्रत्येक क्षेत्र में एक वक्ता का कार्य करता है, चाहे वो एक वकील के रूप में हो, चाहे एक व्याख्याता के रूप में हो, चाहे एक नेता के रूप में। उस कार्य को करके उसको एक नई खुशी का एहसास होता है तथा बालकों को सुख, दुख, शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। वह उसके सकारात्मक संवेग होते हैं। वहीं उसके नकारात्मक संकेत यानी जो उसके भीतर छुपे होते हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, आक्रोश है, जिन्हें वह बाहर निकाल देता है, वो उसके नकारात्मक संवेग होते हैं। कहते हैं आप में तो इसको गुस्सा आने वाला है, यानी जो अंदर के जो भाव है वो अपनी शरीर की क्रियाओं के द्वारा सामने वाले के सामने प्रकट करता है, प्रत्यक्ष व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। वह उसके हर्ष एवं आनंद के संवेग होते हैं। सामाजिक समायोजन में सहायक जो संवेग होते हैं बालकों को सामाजिक समायोजन में सहायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर अपने संवेगों का व्यक्त करता है। जहाँ पर समाज के हित में कार्य होते हैं, अपने आप को सामाजिक कार्यों में तृप्त कर देता है तथा समाज के हित की सोचता है। अपने आस पड़ोस के बालकों को समाज में तथा समाज की अन्य प्रतिक्रियाओं को वह पूर्ण रूप से करता है। नेक्स्ट आपका आदतों के निर्माण में सहायक जो संवेग होते हैं बालकों की आदतों के निर्माण में सहायक होते हैं। भाषा के विकास में सहायक संवेग होते हैं, भाषा के विकास में सहायक होते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी बोलचाल, चाल ढाल तथा कई प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाओं में भाषा के विकास में सहायक होते हैं। संप्रेषण में सहायक कम्युनिकेशन संवेग जो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में भी सहायक होते हैं। बालक अपने विचारों, भावों, शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात को सामने वाले के सामने व्यक्त करता है, प्रकट करता है। जैसे किसी विद्यालय में किसी मंच पर किसी ड्रामे का आयोजन किया जाता है या किसी दुखित घटना के बारे में उसको वहाँ पर जो किरदार निभाना पड़ता है उसके संवेग अलग अलग होते हैं, वही आपका संप्रेषण में सहायक होते हैं। आत्म मूल्यांकन एवं सामाजिक मूल्यांकन में सहायक जो संवेग होते हैं बच्चे के, बालक के आत्म मूल्यांकन एवं सामाजिक मूल्यांकन में सहायक होते हैं। जो संवेग होते हैं शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो शरीर में जो हलचल होती है, उत्तेजन की अवस्था होती है, वो संवेगों के माध्यम से ही होती है। जैसे छोटे बालक को भूख लगती है, नवजात शिशु को जब भूख लगती है, अपना अंगूठा चूसने लगता है, नाखून चबाने लगता है तथा जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब उसको क्रोध आता है तो छोटी छोटी वस्तुओं को फेंकने लगता है, चिढ़ जाता है, अपनी माँ के पास नहीं आता है। तो वही उसके संवेग होते हैं जिससे उसकी शारीरिक क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। संवेग है मानसिक क्रियाओं को बाधा पहुँचाते हैं। मानसिक क्रियाएं जो सोचने समझने की क्षमता होती है, तर्कण क्षमता होती है, उसको भी प्रभावित करते हैं। संवेग है जो कार्यों के प्रेरक होते हैं, जो कार्य में जो बढ़ावा देते हैं, वो कार्य के संवेग होते हैं। संवेग बालकों के जीवन में रंग भरते हैं, यानी जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सृजनशील बालक होता है तो अपने संवेगों को अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्त करता है। जैसे कोई सृजनशील बालक है, उसको अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाने आती हैं, तो उस पे संवेगों के माध्यम से उस कलाकृति को एक अच्छा रंग भरता है, वही उसके जीवन में रंग भरते हैं। संवेग जो संवेग हैं सामाजिक अंतक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी मन का विज्ञान, मन की भावनाओं को समझने का कार्य करते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति चेहरे पर स्पष्ट लगती है। यदि आप किसी से नाराज होते हैं तो सामने वाले को
देखकर कह सकते हैं मुझसे नाराज है। उसके जो हाव भाव है, उसकी उदासी है, उसकी ईर्ष्या है, वो चेहरे पर साफ दिखाई देती है। क्लास में आपने देखा होगा, आपका कोई सहपाठी आपसे नाराज होता है तो आपके पास नहीं बैठेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपके साथ जो समय उसको व्यतीत नहीं करेगा, आपसे दूर रहने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह के संवेग प्रकट हो रहे हैं। तो संवेगात्मक होते हैं जो व्यक्ति में अवरोध की भावना में उत्पन्न करते हैं, जैसे कि झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कि दंगा फसाद होते हैं, कुछ संभोगों के कारण ही होते हैं, जिसमें व्यक्ति उन परिस्थितियों में अपना आप आया, अपना धैर्य खोकर अपने संवेगों को गुस्से के रूप में प्रकट करता है। तो यह आपके संवेगात्मक विकास में बालकों का महत्व है। कल हम पढ़ाएंगे आपको संवेगात्मक प्रतिमानों का विकास। संवेगात्मक विकास में प्रतिमानों का विकास किस तरह से होता है। आज की क्लास में इतना है।